हेलो बच्चों, ये हमारा क्लास 8 का न्यू बुक का खुशहाल बौद्ध खेल यात्रा का ये हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर है। तो आइए देखते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है द फाउंडेशन फिजिकल बीइंग। क्या है? फाउंडेशन ऑफ फिजिकल बीइंग, एजुकेशन व वेल बीइंग। तो आइए देखते हैं चैप्टर में आगे क्या होगा। सबसे पहले है फोर्स वैल्यू रेस। तो देखते हैं इसमें क्या बता रखा है। फोर्स वैल्यू रेस, horse value race is a unique athletic competition in which race participants value of each other and complete the race। इसमें बता रखा है जो हॉर्स वैल्यू जो रेस होती है वो एक यूनिक टाइप की एथलीट है जो कि कंपटीशन होता है इनके बीच, जो कि पार्टिसिपेंट जो प्रतिभागी होते हैं जिन्होंने उस रेस में पार्टिसिपेट लिया होता है वो एक एथलीट की तरह भागते हैं। किसकी तरह? एथलीट की तरह भागते हैं। तो इसको खेलते कैसे हैं? तो ये पहले वार्म अप, सबसे पहले के साइड पे जो हमारा साइड वॉक होता है वो बैक वॉक और जॉगिंग ड्रिल्स, इसमें हमें ये सब आना चाहिए। एंड देन एक्टिविटी कैसे होती है? हॉर्स वैल्यू रेस, ठीक है। और कूल डाउन मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लंग्स एंड सर्कल टाइम, गुड टेक्निक, ये एक अच्छी टेक्निक भी है। अब हम इसे खेलेंगे कैसे वो देखते हैं। हाउ टू प्ले। दे मेक अ पेयर ऑफ स्टूडेंट दैट आर ऑलमोस्ट सिमिलर हाइट वेट। ऐसे स्टूडेंट की पेयर बनानी जो कि हाइट में भी सेम हो, ठीक है, और वेट में भी सेम हो। हाइट एंड वेट दोनों में कैसे हो? सिमिलर हो। ऑलमोस्ट ईच पेयर वन स्टूडेंट विल बी प्ले द हॉर्स बाय बेंडिंग ओवर। कि कम एक जो पेयर होगा, मतलब एक पेयर में से एक स्टूडेंट क्या करेगा, जो हॉर्स की तरह बेंड होगा, ठीक है, बेंड हो जाएगा। और उसी के साथ वो अपने क्या करेगा, चिन को टच करेगा अपने चेस्ट बोन से, जो चेस्ट के हमें बोन से जिसे हम स्टेट्रम बोलते हैं उसको क्या करेगा, टच करेगा। एंड स्क्वाटिंग ऑल 4 फिगर्स, उसमें आपको देखना है इसके फिगर्स कैसे हैं। तो कीपिंग सेफ्टली मीजर एंड डिग्रीज ऑफ डिफ़िकल्ट माइंड। तो इसका आपको क्या करना है, जो इसकी जो डिग्रीज है ना, उसको डिफ़िकल्टली होना चाहिए, मतलब डिफ़िकल्टी होना चाहिए इसमें माइंड्स में। क्या क्या डिफ़िकल्टी आई उसके माइंड में वो आपको पूछना है। द अदर स्टूडेंट विल बी केयरफुली जंप। कि जो दूसरा बच्चा था उसने केयरफुली ध्यान से जंप करा हॉर्स की तरफ। वो पहली बार खेला, वो बच्चा फर्स्ट स्टूडेंट था जिसने पहली बार वो खेला। उस जो एक्टिविटी थी वो हमने कंटिन्यू करी, इसमें एक पेयर में क्या करी, कंटिन्यू करी एक्टिविटी। दिस एक्टिविटी कंटिन्यू लाइक अ एथलीटी जंप, ये किसकी तरह? एथलीटी जंप की तरह हमने कंटिन्यू करी। और ये जो था इसका क्या था, द टेक ऑफ द रोल ऑफ वन हॉर्स। ये किसका? पहले हॉर्स का उन्होंने क्या लिया, रोल लिया। द गेम वॉन बाय द पेयर ऑफ द चूज फर्स्ट लाइन। इस गेम को हम कैसे चूज़ करेंगे? पेयर में। किसमें? पेयर में चूज़ करेंगे। देखो इस टाइप से कि एक जो बच्चा होगा वो अपने बैंड करेगा, हॉर्स की तरह बैंड होगा, और वो अपने नी अपने चेस्ट को यहाँ पे, मतलब कहाँ पे, यहाँ पे लाने की कोशिश करेगा।
इस चिन को अपनी चेस्ट तक पहुंचाने की कोशिश करेगा, है ना। यहाँ पे अपनी नी को पहुंचाने की स्टेप से कोशिश करेगा, और जो उसका पार्टनर होगा वो उसकी स्टेप से कूदेगा, है ना। जैसे लड़की कूद रही है, लड़का कूदने वाला है, भी लड़का कूदने वाला है ना, इस टाइप से। जैसे बोलते हैं साइड वे जंप वैन भी इंक्लूड बी अ लार्ज लेटर स्टेज, तो जैसे बोलते हैं जो कि ये जो लास्ट स्टेज पे जो भी पहुँचता है वो हो जाता है, और ये एक गुड अच्छी टेक्निक भी है। दूसरा आ गया मास ड्रिल। ये क्या है? प्रोग्रेसिव मास ड्रिल। तो देखते हैं इसमें क्या बताते हैं। ये एक मास ड्रिल इन्वॉल्व एक मूवमेंट होता है, कंडीनेशन होता है, जो कि हम साथ में करते हैं, काउंट करते हैं 8। क्या काउंट करते हैं? इसे हम इंजॉयबल करते हैं, और ये स्टूडेंट को उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में, उनकी बॉडी की जो मतलब हाइट बढ़ाने में, और जो उनके बॉडी में जो फ्लेक्सिबल, कुछ बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, कुछ बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होती, तो उनकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये मास ड्रिल उनकी हेल्प करती है। तो सबसे पहले वार्म अप है कि हेड टू टोए स्ट्रेंथ, प्रोग्रेसिव मास ड्रिल एक्टिविटी है, कूल डाउन स्लो एंड स्टैटिक स्ट्रेचिंग, और सर्कल टाइम है मेजर मसल्स। तो हम खेलेंगे कैसे, ये सारे हमारे हम इसे कैसे खेलते हैं तो यही बता रखा है। स्टूडेंट विल बी अरेंज इन रो, स्टूडेंट कैसे होंगे? अरेंज होंगे रो में, और अपने आर्म्स को डिस्टेंस बिटवीन दैम, उनको अपने आर्म्स को बीच में रखेंगे, अपने आर्म्स को बीच में रखेंगे। स्टूडेंट विल बी परफॉर्म्ड फ्री हैंड एक्टिविटी, वो कैसे करेंगे? फ्री, बिल्कुल अपने हाथ को बिल्कुल छोड़ देंगे, बिल्कुल ऐसे एक्टिविटी करेंगे। जो टीचर होगा वो आपको काउंट करेगा तेज 1 to 8 तक काउंटिंग करेगा। डेमोस्ट्रेट विल बी परफॉर्म आ एक्सरसाइज, आपको बिल्कुल धीरे छोड़ना और बिल्कुल सामने रखें, आपको वो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, जो कि फिगर में अभी आपको नेक्स्ट पेज में दिखाएंगे। तो जो दूसरा स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा? डेमोस्ट्रेट करेगा, मूवमेंट करेगा, काउंट करेगा, है ना। और जो दूसरा ड्रिल वाला डिफ़िकल्ट लेवल होगा उसमें इंक्रीज करेंगे कुछ दूसरे वेरिएशन। अपने साइड में ऐसे हाथ ले जाना है, और क्या करना है? इधर ढीले छोड़ देना और बिल्कुल स्ट्रेंथ ले जानी है, इस टाइप से, है ना। ये दूसरा ड्रिल होता है। फिर आपको पैर को भी, उसके पैरों की उसके देखो, मतलब उसके हाथों की वो देखो कि बिल्कुल सीधे हैं। इसमें भी सीधे नहीं दिखा रहे हैं, अब भी देखते हैं। आप देख सकते हैं कि वैसे कि इसने अपना हाथ कुछ इस टाइप से कर सकते हैं, पर वैसे हाथ इसने देखो बिल्कुल सीधे कर रखे हैं, है ना। और पैर भी हमें इस टाइप से करने हैं, जैसे कि थोड़ा बीच में क्या होना चाहिए? गैप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गैप होना चाहिए। ओके। अब वेरी ड्रम बीट कैन बी यूज टू, हमें क्या करनी है? अपनी ड्रम बीट काउंट करनी है। जैसे कि आपकी स्कूल में बजती होगी ड्रम से, जैसे कि 1 1 2 1 जैसे होते 1 2 1 1 2 1 इस टाइप से, है ना। जैसे कि हिंदी में बोलते हैं 1 2 1, जैसे आप बोलते हैं ना कदम ताल करते हैं, है ना। स्कूल में बच्चे करते हैं कदम ताल, है ना। तो जब लाइन में, स्ट्रेट लाइन में खड़े होते हैं, जब कदम ताल करते हैं, जब जाते हैं डिसमिस होते हैं, जब भी कदम ताल करते हैं, है ना। तो वो भी एक ड्रम बीट पे ही बच्चे कदम ताल करते हैं। और फ्री हैंड एक्टिविटीज़ कैन बी रिप्लेस्ड बाय होल्डिंग एनी ऑब्जेक्ट, स्टिक, ड्रम बेल, बॉल, अम्ब्रेला, रॉप, हॉप, रिबन एक्सेट्रा। कि हम जो कि फ्री हैंड से एक्टिविटी बहुत सारी करते हैं, जैसे कि स्टिक पकड़ते हैं, डम बेल पकड़ते हैं, बॉल पकड़ते हैं, अम्ब्रेला, रॉप और हुप्स, और बैग तो हम हाथ से नहीं पकड़ते हैं। प्लो, बिल्कुल लाइट प्लो, वो भी फ्री हैंड से पकड़ते हैं। फ़ोन फ्री हैंड से पकड़ते हैं, और जो अभी क्लॉथ है वो फ्री हैंड से पकड़ते हैं, जो कि एक क्लॉथ तो जब ऐसे बहुत सारे होंगे तब नहीं। एंड देन और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम फ्री हैंड से पकड़ सकते हैं, है ना। तो नोट ऑफ द टीचर विल बी हेल्प ऑफ द स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द मेजर मसल्स ऑफ देयर आर्म्स। इसमें आर्म्स और लेग की क्या होगी? स्टूडेंट आइडेंटिफाई करेगा कि उसके आर्म्स और लेग की मसल्स पड़ेगी।
तो फ्रेंड्स हमने इसमें 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप जो भी मैंने आपको समझाया वो आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। थैंक यू।